जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ग्लेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी कब आएगी। सारा का सारा समस्या यहीं पे बना हुआ है कि शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी समय से आप देखेंगे तो शेयर का प्राइस किसी दो प्राइस के बीच में घूम रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है और इसी दो प्राइस के बीच में अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मेन सवाल ये है कि आखिर इसका प्राइस ऊपर कब निकलेगा। हालांकि जो दूसरे इस सेक्टर की कंपनियां हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, उसमें देखेंगे तो लगभग लगभग तेजी नहीं भी है, तो फिर भी शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। इसमें तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, लग रहा है कि प्राइस रुक सा गया है। देखिए, सबसे पहले चार्ट पे ही आते हैं। एक साल के चार्ट पे देखिए, काफी समय से स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे तो यही 60 पैसा से लेकर 80 पैसा के बीच में घूम रहा है। अभी भी 80 पैसा के आसपास ही, 80 पैसा से ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जब तक पूर्ण रूप से ऊपर नहीं निकल, 1 रुपए के आसपास नहीं आता, तब तक इसको हम लोग ब्रेकआउट पे मतलब इस रेंज से बाहर निकल गया ऐसा नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो प्राइस इसके पहले भी इसके ऊपर निकला है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेन सवाल है कि यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है तब हम इसको मानेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है। और ये सस्टेन कब करेगा? जब कंपनी के क्वार्टर 2 के नंबर आ जाएंगे तब। क्वार्टर 2 के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं इस बार इस कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें पिछले बार जब देखेंगे कंपनी, जैसे यहाँ मैं बैलेंस शीट में देखा हूँ तो अभी तक कंपनी कर्ज में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स को सबसे अच्छी बात ये थी इस कंपनी के लिए, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इस पैसा लगा रहे हैं, वही देखते थे कि डेप्ट फ्री कंपनी थी, जबकि दूसरे जो इस सेक्टर की कंपनियां उनके ऊपर कर्ज रहता था। लेकिन मार्च क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी के पास क्या होगा? डेप्ट होगा। अब इसके लिए क्वार्टर 2 के नंबर का आना इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर 2 के नंबर अगर आते हैं और उसमें ये कंपनी देखती, कंपनी को ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, तो माना जाएगा कि कंपनी अपनी इस डेप्ट को इजीली चुका देगी और डेप्ट फ्री हो जाएगी। डेप्ट फ्री हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो चार्ट हम लोगों ने देखा कि प्राइस अभी रुका हुआ, वो प्राइस इस रेंज में अभी फंसा हुआ है, वो प्राइस इस रेंज के ऊपर निकल जाएगा, मतलब सस्टेनेबल बेसिस पे ऊपर निकलेगा और फिर इसमें कंटिन्यूअस तेजी आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्वार्टर 2 का नंबर कवर करना होगा। सबसे मेन सवाल ये है कि क्वार्टर 2 का नंबर आएंगे कब, क्योंकि सारी की सारी समस्या की जड़ पे वर्तमान में देखेंगे तो क्वार्टर 2 का नंबर है। इसके लिए आप आइए बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे। यहाँ पर अभी हमने बीएसई इंडिया की वेबसाइट ओपन किया हुआ और रेस्टोरेंट टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को ओपन किया हुआ। यहाँ पे देखिए, वर्तमान में कोई भी रेड फ्लैग इस स्टॉक में नहीं है। रेड फ्लैग में नहीं होने की वजह से फिलहाल कोई नेगेटिविटी इस स्टॉक के लिए नहीं है। अब नीचे आएंगे तो इसमें देखेंगे, दिखेगा आपको क्वार्टर 2 के नंबर की अनाउंसमेंट अक्टूबर मंथ में हो गई थी, 10 अक्टूबर के आसपास, लेकिन अभी तक इस कंपनी का एक मंथ से भी ज्यादा लगभग लगभग हो गया, लेकिन क्वार्टर 2 के नंबर नहीं आए। छोटे जो स्टॉक्स होते हैं, खासकर जो पेन स्टॉक, इनमें यही बड़ी समस्या होती है कि कंपनियों के रिजल्ट्स काफी लेट से आते हैं, जबकि जो बड़े और क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उनके रिजल्ट्स चाहे क्वार्टर 1 का हो, क्वार्टर 2, कोई भी क्वार्टर से नंबर आने हो टाइम पे आ जाते हैं। जब अनाउंसमेंट होता है बोर्ड मीटिंग में, उसके बाद अगले एक मंथ के अंदर ही लगभग आ जाती है। यहाँ पे आने में दो दो मंथ का, कभी कभी तो तीसरे मंथ में भी चला जाता है कंपनी में क्वार्टर नंबर। इस वजह से, इस डिले की वजह से, जो डिले होता है नंबर आने की वजह से, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो रुक नहीं पाते और किसी दूसरे स्टॉक को खोजने लगता है, अपना पैसा इसमें से निकाल के किसी और स्टॉक में फंसाने लगते हैं, जिस वजह से प्राइस या तो गिरने लगता है या उसमें तेजी नहीं आती। हालांकि इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स का आप देखेंगे तो प्राइस गिर नहीं रहा है, लेकिन ठहरा हुआ है। जैसे मैं बताया कि रिजल्ट में देरी की वजह से जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, इसमें से अपना पैसा निकाल के क्या होता है कि दूसरे स्टॉक्स में लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बाइंग प्रेशर कम, यानी कि इस स्टॉक्स में बाई करने वाले कम है, सेल करने वाले ज्यादा है, क्योंकि लोग इसमें पैसा निकाल कहीं और लगाना चाहते हैं। कब तक इंतजार करेंगे? मान लीजिए क्वार्टर 2 के नंबर को आने में यदि 3 महीना लग गया, 3 महीना तक का इसमें पैसा फंसा के रखने से बेहतर है कि किसी अच्छे स्टॉक में पैसा लगाएं, जहां 3 महीने के अंदर उनका पैसा बन जाए और अगर नंबर आता है, ठीक आता है, तो फिर अपना पैसा इसमें लगा सकते हैं। तो मेन दिक्कत यहीं पे है। ओवरऑल देखिए, कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल और तमाम चीजों को हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, सारी चीजें ओके है। और जिस सेक्टर की कंपनी है उस सेक्टर में भी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रोथ है। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर को हमारे देश की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो इसलिए इसमें आपका पैसा लगा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। कंपनी का काम धाम, फंडामेंटल, सारी चीजें बढ़िया है। बस आप क्वार्टर 2 के नंबर को आने तक वेट कर लीजिए। क्वार्टर 2 का नंबर उम्मीद है अच्छा आएगा, सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित ही शेयर प्राइस में तेजी आएगी। और उसके बाद नंबर आने के बाद मैं फिर अपडेट बना वीडियो बना कर अपडेट दूंगा कि आपको इसमें आगे करना क्या है। तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए, फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं। और लेटेस्ट कोई ऐसा अपडेट नहीं है जो मैं आपको बताऊं इस वीडियो में मोटिवेट करने के लिए। बस अभी आपको वेट ही करना होगा, यदि पैसा लगाए या पैसा लगाना चाहते हैं तो। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।